कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए हैं। सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, क्या रहे आज बड़े फैसले कैबिनेट में? देखिए, आज कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए दोनों की बैठक हुई। 10 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन 10 तो नहीं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपको बता दूं। सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि ईरान युद्ध के बाद जो घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी। तो उस भरपाई करने की पहली किस्त, मैं कह रहा हूं, यह पहली किस्त, आने वाले दिनों और ऐसे किस्त आ सकती है। पहली किस्त सरकार ने आज जारी कर दी है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। इसके तहत सरकार कुल 18,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और कुल सपोर्ट जो है 2,55,000 करोड़ रुपए का मिलेगा। दरअसल इसके तहत सभी तरह के छोटे मझोले कारोबारी होंगे, कोई सेक्टर नहीं है, सभी तरह के छोटे मझोले जो कारोबारी होंगे उनको बैंक जो वर्किंग कैपिटल देती है उस वर्किंग कैपिटल में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और उसकी गारंटी सरकार लेगी कि पैसा आपका डूबेगा नहीं, बैंक को गारंटी देगी। और ये 20% जब मैं कह रहा हूं तो इसका एक अधिकतम सीमा होगा, यह अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तक की होगी। इतने की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सरकार मदद करेगी। लेकिन इसमें एयरलाइंस को एक खास राहत दी गई है। एयरलाइंस के लिए कहा गया कि 100% तक क्रेडिट फैसिलिटी उनको मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीधे तौर पर वही प्रभावित हुए हैं। और ये 100% जब कह रहे हैं, 100% जब कह रहे हैं, तो अधिकतम रकम 1,500 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये तो रही बात ईरान युद्ध से निपटने के लिए सरकार का पहला कदम। दूसरे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो है आपको गन्ना किसानों के लिए। गन्ना किसानों को जब गन्ना अपना चीनी मिल पर बेचेंगे तो कम से कम कितनी कीमत मिलेगी, ये सरकार ने इसको तय कर दिया। इसको तकनीकी भाषा में एफआरपी कहते हैं। ये पहले था 355 रुपए, इसे बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। और जैसे जैसे रिकवरी बढ़ेगी, यानी गन्ना से चीनी निकलने की मात्रा बढ़ेगी, तो उस पर प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा, घटेगा तो प्रीमियम घटा दिया जाएगा। तो ये रखा गया है। 2 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है जो कि गुजरात में बनेगा। और एक और चीज, शिप बिल्डिंग के लिए खास ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा जो कोचिन शिपयार्ड और एक पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के बनेगा। यानी शिप की रिपेयरिंग यहीं हो सकेगी। ये शिप रिपेयरिंग का एक तरह से सेंटर बनेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट और सीसीए की बैठक में लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।